नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सल्ट उपचुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे और इस चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अगर देखें तो सबसे ऊपर इस वक्त नाम है सोनिया गांधी का, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रीतम सिंह, देवेंद्र यादव, इंदिरा हृदय, हरीश रावत कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। 30 लोग इस स्टार प्रचारकों की सूची में जिनका नाम है वो शामिल है। उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है और इससे अगले साल होने वाले विधानसभा का से पहले का आप इससे ट्रेलर मान सकते हैं। और कभी भी अगर चुनावी साल में कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर किसी भी स्तर के चुनाव हो, तो उससे एक जनता का मिजाज पता चलता है कि आने वाले चुनाव में जनता किस दिशा में बढ़ेगी। तो इस उपचुनाव को भी उत्तराखंड के नजरिए से देखें तो इसे एक ट्रेलर माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर जो 30 नामों की स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उससे यह अंदाजा लग रहा है कि कांग्रेस इस उपचुनाव को भी कितनी गंभीरता से ले रही है। क्योंकि 30 जो नाम है उसमें सबसे ऊपर नाम है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये 3 बड़े नाम के बाद उत्तराखंड से भी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रीतम सिंह हो गए, हरीश रावत हो गए, इनका भी नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। कुल 30 लोग हैं जिन्हें स्टार प्रचारकों के तौर पर उनकी सूची जारी की गई है। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है कि एक बार फिर से उत्तराखंड की सत्ता में वापस लौटे और सत्ता वापसी के लिए जो बूस्टअप होने का काम होगा ये उपचुनाव होगा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपनी सीट बचानी है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो 2022 में सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, अगर यहां पर एक जीत हासिल करती है, उपचुनाव जीत जाती है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी अगले साल होने वाले उपचुनाव को लेकर उनमें कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का सृजन होगा। कांग्रेस के पक्ष में है। आमजन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है और हालात आपके सामने, स्थितियाँ आपके सामने हैं। जो बातें हमने कही थी उसको भाजपा नेतृत्व ने भी देर से ही स्वीकार किया, 4 साल बाद ही स्वीकार किया और पार्ट 1 की विदाई करी और पार्ट 2 हमको दिया TSR के रूप में। उनका जलवा भी आपने विगत 15-16 दिनों में देखा। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है। सभी लोगों की, अब हर सियासी दल की अपनी चुनौती है, अपने पक्ष में जनता को बताने के लिए तर्क हैं और इन तमाम तर्कों को जनता अपनी कसौटी पे कसेंगी 17 अप्रैल को, जिस दिन उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हैं, हमारे उपनेता करण महारा हैं। इसके समेत लगभग 30 हमारे स्टार प्रचारक हैं जिनकी सूची हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दावा किया है। सल्ट सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। चुनाव प्रचार की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। तो कांग्रेस पार्टी जहां अपनी ओर से जीत के दावे कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर बाकायदा चुनाव प्रचार का आगाज भी कर दिया है। 2017 की अगर बात करें, जब सुरेंद्र सिंह जीना जिनके मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई है, उन्होंने 2017 में 3000 वोटों की बढ़त के साथ उस वक्त चुनाव जीता था। इन्हें 3000 वोट से चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि उससे बड़ी जीत इस बार होगी। महेश जीना ने नामांकन दाखिल कर दिया है
और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि 2017 में जितने अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, उससे बड़ी जीत 2021 में इस उपचुनाव में करेंगी। और इसमें देखिए मदन कौशिक आपको नजर आ रहे होंगे जो नामांकन के वक्त मौजूद थे। जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश जीना जी द्वारा सल्ट विधानसभा में नामांकन कर दिया गया है। इस सीट पर ये चुनाव बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है, क्योंकि हमारे नेता जीना जी का वहाँ पर निधन हो गया था और दुर्भाग्य से उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया था। इस क्षति को हम पूर्ण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्वर्गीय जीना जी के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर विकास किया है, उस विकास की गंगा को आगे ले जाने के लिए पार्टी ने उनके भाई महेश जीना को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया। आज के शालदे में हमारी एक विशाल जनसभा है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी रहने वाले, हमारे प्रदेश महामंत्री जी रहने वाले और हमारे और सांसद और वरिष्ठ नेतागण मंत्रीगण सभा में रहेंगे। और निश्चित रूप से सल्ट विधानसभा को हम पिछली बार भी हमने 3000 मतों से जीता था और इस समय भी हम उसको अच्छे मतों से जीतेंगे। हमारे सामने कोई विशेष चुनौती कोई भी दल नहीं दे पाएगा, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम इस सीट को जबरदस्त बहुमत से जीतेंगे। प्रतापगढ़ में एक सनकी युवक ने मासूम की हत्या कर दी है। 5 साल के मासूम की चाकू मारकर इस शख्स ने हत्या की है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के खंडवा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 5 साल के मासूम की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया है, उसकी जमकर पिटाई की गई है। 5 साल का यह मासूम है जिसे सनकी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो प्रतापगढ़ की ये घटना है और इस घटना के बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की गई। लालगंज कोतवाली इलाके की यह घटना है। 5 साल की मासूम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है और फिलहाल सनकी युवक ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हरदोई में एक युवक को गोली मार दी गई। ससुराल वालों पर दामाद को गोली मारने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर है हरदोई से, जहां पर एक युवक को गोली मार दी गई और गोली मारने का आरोप युवक के ससुराल वालों पर है। ससुराल वालों ने युवक को गोली मारी, इस तरीके का आरोप लग रहा है। उससे पहले उस पर चाकू से हमला करने का भी आरोप है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक की पत्नी से उसका पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए जांच पड़ताल कर रही है। हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक युवक को गोली मारी गई है। आरोप युवक के ससुराल वालों पर है कि ससुराल वालों ने अपने दामाद को गोली मारी है और इसके पीछे वजह जो बताई जा रही है कि पत्नी के साथ पति के संबंध पिछले कुछ सालों से अच्छे नहीं चल रहे थे और इसी का नतीजा था कि युवक को गोली मारी गई है। आरोप ससुराल वालों पर है कि उन्होंने अपने दामाद को गोली मारी है और जिस युवक को गोली मारी है उस पर भी कुछ आरोप लगाया है कि उसने अपने साले पर चाकू से हमला किया था। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस ने इस मामले पर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। लखनऊ में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। एक ही परिवार के 2 लोग आपस में भड़ गए। तो बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर लाठी डंडे चले हैं। एक ही परिवार के 2 लोग आपस में भड़ गए। पारिवारिक रंजिश के कारण एक शख्स की जान भी चली गई। पिटाई के बाद चाकू से वार कर एक शख्स की हत्या भी हुई है। ये मामला लखनऊ के माल थाना क्षेत्र की है और इस घटना के बाद भारी संख्या में गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ ग्रामीण इलाके का ये थाना है, जहां पर गांव का नाम पतोना है। माल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है पतोना, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक ही परिवार के 2 लोग भिड़ गए और पुराना विवाद यहाँ पर बताया जा रहा है और पहले लाठी डंडे से पीटा गया, उसके बाद उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई।
लखीमपुर खीरी में शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने एक घर पर छापा मारा है। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां पर शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और एक घर पर छापा मारा है। मोहल्ला कुमारन टोला के घर पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब रखी गई थी। इसकी जानकारी जैसे ही आबकारी विभाग को मिली, आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है और घर से बड़े पैमाने पर अवैध शराब को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये शराब हरियाणा से तस्करी करके लाई जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि इस घर में बड़े पैमाने पर अवैध शराब स्टोर किया गया है और इस कार्रवाई के बाद जो मुखबिर के जरिए सूचना थी वो सही पाई गई। यहाँ पर बड़े पैमाने पर हरियाणा से तस्करी करके लाई गई शराब रखी गई थी, जिसे आबकारी विभाग ने बरामद कर लिया है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर की दबंगई देखने को मिली है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर की दबंगई देखने को मिली है। भाई को निर्विरोध प्रधान बनाने के लिए प्रधान पद के एक उम्मीदवार को धमकाया गया। विपक्षी उम्मीदवार को धमकाने का जो ऑडियो है अब वो वायरल हो रहा है। जुगल किशोर कहते हैं कि तुम पूरी ताकत लगा लो, देखते हैं कैसे पर्चा दाखिल करोगे। मितौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत भिरावा ग्रंट का ये मामला है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जुगल किशोर। उनकी दबंगई यहां पर देखने को मिली है। उन्होंने एक अपने भाई को निर्विरोध प्रधान बनाने के लिए जो विपक्षी उम्मीदवार है उसको धमकाने की कोशिश की है और अब उसका जो ऑडियो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो आवाज है वो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर की है, जो अपने भाई को निर्विरोध प्रधान बनाने के लिए उम्मीदवार को धमका रहे हैं। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये उसकी आवाज है, लेकिन इस ऑडियो को ये कहकर ही सर्कुलेट किया जा रहा है कि उसमें जुगल किशोर की आवाज है। गोविंद तुम बैठना नहीं, तुमको कसम है, ठीक है? तुम लड़ना जरूर और लड़के तुम दिखा देना, तब हमें बताना। तुम पर्चा तक भर लेना, तब हमको बताना। और तुम खूब पूरी ताकत लगा देना, पूरी दुनिया भर के नेतन बनाना, सबका बना ले, खूब लड़ ले भैया। हमें तो है कोई नहीं, तुम चाहे का बलाए पा गुंडे डकैती जितनी करी पा खूब कर लियो, फिर देखिए तुम कैसे पर्चा भरते हो। अच्छा हाँ ठीक है। अब ठीक है, आप लोग जो कुछ कहा तो ठीक सुनी था ना उनका। हाँ हाँ सुन लो। अब तुमका हम अभी तक तो तुम्हारे बड़े प्यार से बात करी रहे, हमें तुमका 4 साल तुम कोटा करावत रहे, हमारे पर नक्शेबाजी कर रहे हो। हमारे पैसा से नहीं ऐश करो, हमारे पैसा पे चुनाव लड़े जा रहे हो, लड़के दिखाओ। प्रत्याशी गोविंद प्रसाद मदारीपुर मजरा ग्राम सभा भिरावा घंट का प्रधानी पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। देर रात को शाम को फोन आया, उसमें जुगल किशोर ने हमको हड़काया क्योंकि हमारे भाई लड़ रहे हैं, आप उनको निर्विरोध होने दो। तो हमने कहा हम लोग निर्विरोध नहीं होने देंगे, हम साथ में लड़ेंगे। तो इन्होंने धमका बहुत ज़्यादा कह रहा, तुम लोग पर्चा वर्चा निरस्त करा देंगे, ये सब उन्होंने जुगल किशोर ने कहा है। तो ये ऑडियो भी हमने आपको सुनवाया और जो शिकायतकर्ता हैं उनका बयान भी सुनवाया कि आखिर उनका क्या कहना है। इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो इस मामले में दूसरा पक्ष जिनका है, जिनकी आवाज़ आपने सुनी इस ऑडियो क्लिप में, उनका ये दावा है कि दूसरी तरफ जो आवाज़ थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुगल किशोर की है और वो इस शख्स को सिर्फ इसलिए धमका रहे हैं क्योंकि ये भी प्रधान पद के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं और अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। और इनके प्रधानी पद पर उम्मीदवारी जताने पर वो नाराज हो गए और उन्होंने फोन करके जो विपक्षी उम्मीदवार है, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उनको धमकाया है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है ये हमें नहीं पता। ये अगर इस मामले की जांच हो, जांच एजेंसी इसको तय करे। अवध जायसवाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अवध, कंप्लेनर सामने है, कंप्लेंट वो कर रहे हैं कि उनको ये कहा जा रहा है कि पर्चा भर के दिखाओ,
आखिर ये मामला यहाँ तक पहुंच क्यों गया और जिनके खिलाफ शिकायत आई है क्या उनका कोई पक्ष आया है? देखिए, आपको बता दें, अभी तक उनका सांसद का कोई, जो पूर्व सांसद, उनका कोई पक्ष तो नहीं आया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, प्रशासन के सामने चुनौती कि आखिरकार पंचायत चुनाव कैसे निष्पक्ष कराए जाएंगे। जब बीजेपी के बड़े लीडरान इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, लोगों को डांट रहे हैं कि आप पर्चा कैसे दाखिल करोगे, किस तरीके से चुनाव लड़ोगे, तो ये प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार पंचायत चुनाव जो है कैसे निष्पक्ष कराया जाएगा। रही बात दूसरी कि ये लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि चुनाव लड़े, अपना पर्चा भरे, और जिस तरीके से एक युवक है जो अपना पर्चा भरता है उसको धमकी दी जाती है कि आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ोगे और किस तरीके से पर्चा भरोगे, हम देखते हैं। तो ये आप सबसे चौंकाने वाली बात है कि पंचायत चुनाव कैसे निष्पक्ष कराए जाए। उनका कोई पक्ष अभी तक आया नहीं है। अब जो पीड़ित हैं, जो चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, क्या इस पूरे प्रकरण के बाद अभी भी अपनी बात पर अडिग है कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर वो बैकफुट पे जा रहे हैं? देखो, जिस तरीके से उनका अपना सिस्टम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और ये प्रशासन किसी तरीके से हमें परेशान करता है, किसी तरीके सांसद के दबाव में आकर हमें पर्चा नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और शासन में अलग अलग जो विभागों में अपनी न्याय की गुहार लगाए। कोई कंप्लेंट इन्होंने दर्ज करवाया है? अभी तक कोई कंप्लेंट, चूंकि गांव स्तर का मामला है, अभी ऑडियो वायरल हुआ है। अब इसके लेकर आगे जो सक्षम कार्रवाई होगी उसके लिए कंप्लेंट जरूर कराएंगे। देखने वाली बात होगी कि अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जी। और इस पूरे प्रकरण को अगर हम जोड़ के देखें तो उस इलाके में क्या ये इकलौता मामला है? क्योंकि पंचायत चुनाव जब होते हैं तो इस तरह की घटनाएं बड़ी होती हैं, लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो सांसद जुगुल किशोर है, जब ये पूर्व में राज्यसभा सांसद उससे बीएसपी से हुआ करते थे, तब भी इनके ऊपर आरोप लगे थे इन्होंने कि यानी जिला पंचायत चुनाव में जो इस तरीके की कई यानी घटनाएं कारित की थी जिससे बसपा की छवि खराब हुई थी। इसको लेकर पहले भी इन पर कई आरोप लग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, मथुरा से अगली खबर है जहां पर स्नान के दौरान एक जवान का पैर फिसल गया। 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जब गोताखोर जवान की तलाश कर रहे हैं। मथुरा में स्नान के दौरान एक जवान का पैर फिसल गया, उसके बाद तत्काल गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया जो इस वक्त उसकी तलाश कर रही हैं। वृंदावन के केसी घाट पर स्नान के दौरान ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि होली खेलने के बाद केसी घाट पर ये जवान पहुंचा था। आर्मी की मेडिकल कोर टीम भी मौके पर तैनात कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे ज़्यादा कोशिश ये हो रही है कि रेस्क्यू चलाया जा रहा है। 3 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जवान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वृंदावन के केसी घाट की यह घटना है। मथुरा में 3 घंटे से इस वक्त एक जवान की तलाश हो रही है। होली खेलने के बाद जवान केसी घाट पर पहुंचा था और उसका पैर फिसला। कानपुर देहात में दबंगों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की है। तो कानपुर से अगली खबर है, दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा ये दबंग हैं जिन्होंने लाठी डंडों के साथ हमला किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने मोर्चा संभाला। हालांकि पुलिस की सूझबूझ के कारण यहां पर एक बड़ी घटना टल गई। पुलिस की सूचना मिलने पर दबंग मौके से फरार हो गए। कानपुर देहात के लोआ सिंह की मड़ैया गढ़ी मेहरा का ये मामला है जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। 10-15 की संख्या इन दबंगों की थी जिन्होंने महिलाओं पर हमला किया। हालांकि पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस इससे पहले कि यहां पर कोई अप्रिय घटना होती मौके पर पहुंच गई और पुलिस के आने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। हालांकि इस पूरे प्रकरण का जो वीडियो है वो इस वक्त वायरल हो रहा है और इस पूरे वीडियो में ही पूरी घटना समझ में आ रही है कि कैसे यहां पर दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है। आपने कई बार पूछा है कल कौन लगता है। तो कानपुर देहात
का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगई इस वीडियो में कैद हुई है। महिलाओं के साथ दबंग मारपीट कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले कि ये जो घटना थी वो किसी बड़ी घटना के में तब्दील होती, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो दबंग थे मौके से फरार हो गए और पुलिस ने इस पूरे मामले में जरूर सक्रियता दिखाई है। पुलिस के एक्शन में जल्दबाजी दिखी, जिसके कारण ये घटना एक बड़ी घटना में तब्दील नहीं हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।